नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों में शरीर का एक एक अंग कांपने लगेगा, क्योंकि पिछले समय आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए सावधान, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव ने कर दी है दोस्तों गवाही। अब आपकी जिंदगी में आपको हर वो परिणाम मिलने वाले हैं जो आपने पिछले समय में कर्म किए थे। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं, सितारे आपके जीवन में क्या क्या संकेत दे रहे हैं, क्या करना है आपको और आपको क्या नहीं करना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी की रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वीडियो में संपूर्ण जानकारी 100% सटीक देने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और दोस्तों, कोई भी जानकारी मिस नहीं करना है, आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि कुछ अचूक उपाय बताए जाएंगे अंत में, और बीच बीच में कुछ राज्य की बातें बताएंगे। तो अंत तक देखिएगा दोस्तों। आज आपकी एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें। मैं आप लोगों के लिए रोजाना मेहनत करता हूं, दिन रात जाग जाग कर आपके लिए जानकारी जुटाता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखिएगा, जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेंगी। आज के सितारे बहुत बड़े संकेत आप लोगों के लिए दे रहे हैं। आज 3 बड़े संयोग बन रहे हैं, जिसके चलने आज एक दिन के अंदर आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसे सुन आप लोग हक्के बक्के रह जाओगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिसको जपने मात्र से अगर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्ज भी है तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बाबा महादेव की कृपा से उतर जाएगा। कुछ इतना ही शक्तिशाली यह मंत्र है। मंत्र जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में वह मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज कोई खास गतिविधि होने वाली है। खास लोगों से मुलाकात का मौका आज आपको मिल सकता है। कुछ खास ही घटना आपके जीवन में घटने वाली है। इतना खास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सितारों के विपरीत चाल आपके जीवन में खास परिवर्तन करने वाली है। दोस्तों, महिलाओं की क्षमता और प्रतिभा उन्हें मुकाम हासिल करने में मदद करेगी। आज का दिन खास करके महिलाओं के लिए दोस्तों, लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि की जितनी भी दोस्त महिलाएं हैं, आज का दिन उनके लिए सफलता का परचम लहराने वाला है। कुल मिलाकर जितनी भी महिलाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने काम को मेहनत और लगन से करिएगा। आपका नाम आज के दिन रोशन होने वाला है। दोस्तों, ध्यान से सोने को सावधानियां। अगर ये सावधानियां अपने समय रहते नहीं बढ़ती अपने जीवन में अगले 24 घंटों में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुनना। किसी भी तरह का लेन देन कर रहे हो या दोस्तों किसी को कोई वचन दे रहे हो तो सावधान हो जाइए ये, क्योंकि किसी से भी आपको कोई भी वादा नहीं करना है, ना ही कसम खानी है, ना ही किसी को वचन देना है कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं यह कर दूंगा। इस प्रकार दोस्तों आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ध्यान रखें, जब खुश रहो तब किसी से भी वादा ना करो, क्योंकि खुशी के समय मुंह से निकले वादे दोस्तों हमेशा तकलीफ देते हैं। बाद में वही संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। जो करना है कर दो और छुट्टी करो, लेकिन बोलो मत कि मैं यह तेरे लिए कर दूंगा, वरना फल जाओगे। करना है तो पकड़ दो। पुरानी नकारात्मक बातें आपका जो दिन है खराब कर सकती है, इसलिए पुरानी बातों को याद ना करें, और अगर कोई आपको उन बातों की याद भी दिलाता है तो उस इंसान से ही दूर हो जाइए। साथ ही दोस्तों, अगर कोई भी फैसला ले रहे हो, जीवन से जुड़ा हुआ, व्यापार या नौकरी से जुड़ा हुआ, तो थोड़ी सी सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी। बिजनेस से जुड़े कागजी कामों में लापरवाही ना करें। इंक्वायरी हो सकती है दोस्तों। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है। छोटी मोटी नोकझोंक प्यार को बढ़ाती है, परंतु कभी कभी यह छोटी मोटी नोकझोंक बड़ी लड़ाई का भी रूप ले सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि जितना हो सके लड़ाई को इग्नोर करें। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करें, अन्यथा दोस्त संबंधों में आपके थोड़ी सी दूरियां भी आ सकती है, जिसका असर सभी चीजों पर पड़ेगा। वहीं सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती है। बेहतर होगा जांच करवाएं और उचित इलाज लें, क्योंकि सेहत को लेकर करेस सितारे जो हैं उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सूर्य का मकर राशि में जाना आपके सेहत पर भी असर डाल रहा है, जिसके बारे में हम आपको कई समय से कह रहे हैं। कई लोग दोस्त तो इसको फील भी कर रहे होंगे।
इसके कारण दोस्तों आपके अंदर आलस्य का थोड़ा सा बढ़ता अपन आपको नजर आएगा। किसी काम में भी आपका मन नहीं लगेगा। शरीर में भी दोस्त जकड़न महसूस होगी। तो दोस्तों इस चीज से बाहर आना जरूरी है। सूर्य देवता को जल अगर चढ़ाएंगे, उनके पर्यायवाची शब्दों का अवश्य मंत्र उच्चारण करें। आपके दोस्तों बहुत फर्क लगेगा। अपने स्वास्थ्य में भी वही पैसों से जुड़े कामों में गंभीरता दिखाने की जरूरत है। जितने भी काम आपके पैसों से जुड़े उनमें थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए, एक्टिव हो जाइए। जिन समस्याओं का आपको हल मिल ही नहीं रहा है उनके बारे में थोड़ा विचार करें और प्रयत्न करें और बदलाव करें के लिए बढ़िया रहेगा। अब जो लोग हमें मंत्र उच्चारण के लिए अभी तक रुके हुए थे, दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए क्या मंत्र है, ध्यान से सुना मंत्र बताने जा रहे हैं। भगवान शिव का यह बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। ध्यान से सुने। ओम केदारनाथ। केदारनाथ भगवान केदारनाथ का यह चमत्कारिक मंत्र है। केदारनाथ महादेव कलयुग में भक्तों की बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं और अगर उनके भक्ति आसानी में हो और उनके इस मंत्र उच्चारण के द्वारा उनसे कोई पुकार लग रहे हो तो उनके भक्तों की वह बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे कर्ज हो, कोई मुसीबत हो या कोई मनोकामना हो, वह मन में रखकर इस मंत्र का जाप करेगा 108 बार, आपको तुरंत दोस्तों फल मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा केदारनाथ की ऑटो रात दोस्त आपकी हर दुख दर्द का इलाज मिल जाएगा। तो बोलिए, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए ओम केदारनाथ नमः। बोलिए ओम केदारनाथ नमः। डिस्कस कर लेते हैं आपके राशिफल की जाते जाते बहुत जरूरी है। ध्यान से सुना दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई परेशानी चल रही थी तो आज उससे राहत मिल जाए कि आपकी शनिदेव की कृपा आज आपको प्राप्त होगी। मेहनत से परिस्थितियों को आप काफी हद तक अनुकूल बना लेंगे। विरोधी जितने भी आपके हारने वाले हैं, सरकारी मामले अटके हुए थे दोस्तों, तो वह भी उनका समाधान आज निकल ही जाएगा। इसलिए चिंता मुक्त रहे। जितनी छोटी छोटी चीजों की आप अगर चिंता करते जाओगे, क्योंकि यह ग्रह गोचर ही कुछ इस प्रकार बने हुए हैं कि छोटी छोटी चिंता चीजों की आपको चिंता तोड़ दे ज्यादा होगी। और आज का समय ही कुछ ऐसा है कि छोटा बच्चा भी आजकल बहुत ज्यादा तनाव में रहता है। किसी को पढ़ाई का टेंशन, बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, तो उसे बर्थडे के युवाओं को अपने प्यार मोहब्बत का टेंशन रहता है, उसे बर्थडे को घर खर्च का टेंशन रहता है, क्या करना है जीवन में उसकी टेंशन रहता है। माता पिता को अपने जीवन का टेंशन रहता है, अपने भविष्य का टेंशन रहता है। ठीक इसी प्रकार जीवन का हर प्रति हाफ टेंशन से भरा हुआ रहता है। बुढ़ापे में भी कई प्रकार के तनाव रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिए, यह तो जीवन का नियम है। जिंदगी में आए हो तो किसी न किसी बात की तो चिंता रहेगी ही रहेगी, चाहे आप लाखों का माल हो, करोड़ कमा लो दोस्तों, जीवन में पैसों के अलावा भी दूसरी चिंता रहेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि संसार में अगर हंसी खुशी से रहना है तो चिंताओं को दूर करने के लिए आपको अपने नजरिए को बदलना होगा दोस्तों। तो एक झोपड़ी में रहने वाला छोटा परिवार जितना खुश रहता है उतना कोई भी नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वह केवल 2 रोटी में ही खुश हो जाते हैं। और आजकल जो बंगले में रहते हैं उनको इस बात का दुख रहता है कि वह कल क्या खाएं, क्या क्या पकवान बनाकर खाएं, वह क्या पहना क्या नहीं, उनको इस बात का दुख रहता है। इसलिए ध्यान रखना, क्या करना है आपको क्या नहीं यह तो आपके ऊपर है, बस नजरिया की बात है। आपकी एक छोटी सी गलती पूरा परिवार भुगतने वाला है। आप जब यह गलती करोगे तो उसका असर सालों साल आपको दुख आपको पिता देगा। ऐसे में हो जाइए सावधान, यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। इस वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। अगर यह काम आपने कर दिया तो पूरी जिंदगी आपके और आपके पूरे परिवार को रोना पड़ सकता है। वीडियो में सावधानी बताई है, साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अगले 24 घंटे में आपकी बहुत कम आने वाली है। देखिए दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है और ना ही ऐसी जानकारी आपको बार बार मिलेगी, क्योंकि यह जानकारी आपकी फूटी किस्मत को चमक भी सकती है। चीजों के बारे में जो बताने वाले हैं वह यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा जब आप इसके बारे में सुनेंगे। सबसे पहले सच्चे भक्त माता रानी के वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। अगले 24 घंटे में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जो कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से जय माता दी लिखेगा तो बोलिए जय माता दी है। माताजी जो भी आज की इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, उसके घर में धन धान्य को हमेशा भरा रखना। आइए अब जानते हैं कि आखिर अगले 24 घंटे में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर यह गलतियां कर दी तो यकीनन पूरा परिवार परेशान हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपको सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना, और सितारे भी इसी बात पर जोर कर रहे हैं कि दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो ना चाह कर भी आप बदल नहीं सकते हो। आपकी दोस्त पूरी संगत, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्तों बिल्कुल भी आज मत रहना जो बुरी संगत में हो, जो दोस्तों गलत काम करता हो। दोस्तों उसे व्यक्ति के साथ आज बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि उसे व्यक्ति के कारण आपको बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। दोस्तों बहुत बड़ी परेशानी आपको झेलने पड़ सकती है। उसे
व्यक्ति के बुरे कर्म उसे व्यक्ति की कोई गलत हरकत आपको भी प्रभावित करेगी। दोस्तों कहा जाता है ना कि बुरे के साथ रहोगे तो दोस्तों आप भी बुरे ही कहलाओगे, लाख चाहे आप कितने भी गुनी हो आप बुरे ही कहलाओगे। इसलिए ध्यान रखना, अपनी संगत का ध्यान रखना, वरना आपको भी आज जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, खाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और आपका पूरा परिवार भी आपकी गलती से दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। आज ऐसा कोई काम मत करना जो गैरकानूनी हो, आज ऐसा कोई काम मत करना जिससे माता रानी का क्रोध आप पर टूट पड़े, वरना यह चीज आपको बहुत परेशानी में डाल देगी। अब अगली बार ध्यान से सुन लीजिए कि यह समय स्वास्थ्य के लिए धरती पर पधारते हैं, धरती पर रमती है, खेलते हैं, जिसके चलते दोस्तों इंसानों का जो शरीर होता है थोड़ा सा कच्चा पड़ जाता है इन शक्तियों के सामने, जिससे दोस्तों स्वास्थ्य भी नरम हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य मजबूत रहे तो हनुमान जी की भक्ति और ज्यादा करेगा। साथ ही आपको एक बात और बता दे कि आप लोग जितना हो सके थोड़ा सा दोस्तों भक्ति में हो जाइए। उनको नकारात्मक शक्तियां जकड़ लेती है, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह पसीने की बदबू से आकर्षित होती है और वह शक्तियां फिर उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए स्वच्छ रहेगी और भगवान राम के आगमन के दिनों में ज्यादा इत्र मत लगाइएगा, ज्यादा परफ्यूम मत लगाइएगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां दोनों ही धरती पर मौजूद होती है। किसी ने अगर आपको पकड़ लिया तो बंदे हो जाओगे, इसलिए इत्र वगैरह मत रखना। कुछ दिनों तक दोस्तों इत्र छिड़क रहे हो तो फिर पेड़ के नीचे सुनसान इलाकों में मत जाइएगा। आपके दोस्त लव लाइफ की बात करें तो देखिए लव लाइफ का समय बहुत अच्छा चल रहा है। यह समय लव लाइफ में बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। आप आपके पार्टनर के साथ मिलकर कुछ बहुत ही अच्छा कर सकते हो जो आपके जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए यादगार भी रहेगी। साथ ही शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की दोस्तों चीजों को समझेंगे, जानेंगे, परचेंगे। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, त्योहारों का समय चल रहा है, थोड़ा सा अपनी भावनाओं को काबू में रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा दोस्तों, क्योंकि त्योहारों का समय है, देवी देवताओं का समय है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों हम उन लोगों को भी बताने वाले हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो देखिए नौकरी वाले, अपनी जो वाणी है, आपकी जो बोल है, उसे पर भी थोड़ा सा आपको काबू रखना है, क्योंकि आपकी यह बोली आपको बहुत परेशान कर सकती है। अगर आप अच्छा बोलोगे तो दोस्तों आप बहुत अच्छा जान जाओगे, लेकिन आप अगर कुछ गलत बोलोगे, थोड़े से गुस्से में बोलोगे तो फिर दोस्तों गलत असर भी हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जितना हो सके थोड़ा सा अपनी वाणी का प्रयोग बिल्कुल अच्छे से करेगा, अच्छा व्यवहार बनाकर रखें, सबसे अच्छे से बोले ताकि लोग आपको करने के बाद भी अच्छे से याद कर सके। देखिए इंसान इस पूरे जीवन में क्या करता है यह मायने नहीं रखता, इंसान कितना भी धन कमा ले मायने नहीं रखता है, लेकिन शमशान घाट में जब चार लोग आपकी तारीफ कर दें तो समझ जाएगा कि आपने कुछ अच्छा किया है। दोस्त तो बस इतना ही है दोस्तों, कुछ बात है दोस्तों जो बतानी जरूरी है। बहुत से लोगों को इस काया का और इस माया का बहुत घमंड होता है। काया मतलब दोस्तों अपना शरीर और माया यानी धन दौलत और इन चीजों का घमंड। तो अगर इस शरीर का और आपको अपने धन का बहुत घमंड है तो बस एक बार शरीर छूटने दो, शरीर से प्राण जो होते हैं वह छोड़ने दो। दोस्तों आरती का सामान भी तैयार है और बस बताने की देर है, आरती बनाने वाले भी तैयार है। 2 घंटे से ज्यादा आपके घर पर नहीं रखेंगे और जिंदगी में सबकी कितनी तेजी है कि आपकी आरती तक पहुंचने। आपकी जब चिता जल रही होगी तो थोड़ी से आपकी लोग तारीफ कर लेंगे, कुछ नजदीकी होंगे, थोड़े से 2 आंसू बहा लेंगे, लेकिन वही घर पर आने के बाद मेहमानों का लोग आपके घर परिवार के ही भोजन तैयार करेंगे, क्रियाकर्म की तैयारी करेंगे और धीरे धीरे दोस्तों जब समय बीतेगा तो आप पूरे भुला दिए जाओगे। आपकी जब फोटो होगी तो उसमें कुछ दिनों तक रोजाना उसकी सफाई होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे तस्वीर पर भी धूल जमना शुरू हो जाएगी। आपका जो हाल होगा, जो प्लास्टिक का तांगा होगा, उसे पर भी धूल और फफूंद जम जाएगी। यही इस जीवन का सत्य है। तो क्यों इचकाया और माया का घमंड करना, सबसे बढ़िया व्यवहार रखो, सबसे अच्छे से बोल, पैसे का मत घमंड करो, ना ही अपने शरीर का घमंड करो। देखिए दोस्तों जिंदगी क्या है जरा उससे पूछो, जिंदगी क्या है उसे पूछो जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांस ले रहा है। और मेहनत क्या है उससे पूछो जिसको एक वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करना पड़ता है। त्याग क्या है दोस्तों, त्याग जो होता है, बलिदान त्याग क्या है जरा उससे पूछो जो अपनों के लिए अपनों से दूर खड़ा है। घर खड़ा है दोस्तों, घर क्या है उसे पूछो जो रोड पर सोता है। आपके पास जो है भूतों के पास वह भी नहीं है दोस्तों, भूतों के पास नहीं है। आपके पास दोस्तों 2 वक्त की रोटी होगी तो भूतों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होगी। आपके पास साइकिल है तो भूतों के पास तो पर भी नहीं होंगे चलने के लिए। आपके पास घर है तो लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आपके पास आईफोन है तो लोगों के पास कीपैड वाले भी नहीं है। सबका ध्यान रखो दोस्तों, इसे किया और माया का घमंड मत करना, ना ही इस जीवन में ज्यादा ऐसो आराम की उम्मीद रखना। बाद सबको बना है, आप भी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन से, अपने धर्म से, अपने व्यवहार से सबको जुड़े रखो।
आज कई तरह की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी और आपका योगदान की सराहना भी होगी। आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे। नजदीकी संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर मिलेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर रखें। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से बहस आदि में न उलझे। पड़ोसी धर्म निभाने में अपना योगदान अवश्य दें। नौकरी और बिजनेस में रिस्क लेने से बचें, वरना कोई भारी नुकसान हो सकता है तथा कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। प्राइवेट नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। दाम्पत्य संबंधों में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे तथा घर का वातावरण पुनः सामान्य हो जाएगा। कहीं से कोई मनपसंद उपहार मिल सकता है। शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस होगी। गैस, एसिडिटी जैसी समस्या भी परेशान करेगी। लापरवाही ना करके अपना उचित इलाज ले। आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्तव्यस्त दिनचर्या में ठहराव आएगा। समय ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत होगा। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी। मानसिक शांति रहेगी। रोजमर्रा के काम बराबर चलते रहेंगे। अपने व्यक्तिगत मामलों को भी नजरअंदाज ना करें। आप पर कोई इल्जाम या लांछन लग सकता है। आपको भावनात्मक सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। सरकारी मामलों को समय रहते सुलझने से आप किसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं। बिजनेस की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा। मशीनरी के कामों से जुड़े बिजनेस में सफल रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में सफलता मिलेगी। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी का घर और परिवार के प्रति पूरा सहयोग रहेगा, जिसकी वजह से आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। गैस व बदहजमी की वजह से पेट डिस्टर्ब रह सकता है। अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। तले भुने खानपान से परहेज करें। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा अपने किसी भी कार्य में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना आपको निश्चित ही सफलता देगा। किसी समाज सेवा संस्था के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहे। सतर्क और सचेत रहना जरूरी है। निकट संबंधी अथवा मित्र के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति भी बन रही है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कार्यों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव की योजनाएं बनेंगी। कर्मचारियों की मदद से आपका कोई ऑर्डर आसानी से पूरा हो सकता है। सरकारी नौकरी में ऑफिस की व्यवस्था अस्तव्यस्त रहेगी। किसी भी अधिकारी से उलझना ठीक नहीं है। अपनी योजनाओं में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। एसिडिटी तथा वायु संबंधी परेशानी से बचने के लिए संतुलित खानपान रखें। घर की सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित भी कोई कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आएगा। सिर्फ उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी उपलब्धियों का दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। संतान का व्यवहार व हरकतें आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा। लेन देन करते समय पेपर्स वगैरह अच्छी तरह चेक कर ले। बिजनेस में मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यों पर अधिक ध्यान दें। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। प्राइवेट नौकरी में आप पर काम का दबाव रहेगा। प्रमोशन भी संभव है। दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी रह सकती है। बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाएं। वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ और तैलीय भोजन खाने से परहेज करें। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है।
आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। ध्यान, योग और भक्ति में मन लगाएंगे, शांति मिलेगी और समस्याओं से निजात भी मिलेगी। राशि के सामाजिक और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय है। जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री से भी फायदा मिल सकता है। व्हीकल खरीदने के भी योग बन रहे हैं। इस वक्त यात्राओं का योग बनेगा। इन यात्राओं से फायदा भी होगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे। पुराने नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान बेचैनी और कुंठा रहेगी। अस्तव्यस्तता भी होगी। कुछ लोगों से समय पर मदद नहीं मिल पाएगी। ये वक्त सावधानी से बीताएं। पैसा निवेश करने की योजनाएं सावधानी से बनाएं। आपसी संबंधों में खटास भी आ सकती है। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से साल के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसमें नौकरी लगने और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना रहेंगी। नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। विदेश में भी नौकरी और बिजनेस में फायदा हो सकता है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें भी मनचाही सफलता मिलने की संभावना है। पैसों के नजरिए से भी यह समय अच्छा है। इनकम बढ़ने की संभावना है। इनकम के सोर्स बनेंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में मंगल काम पूरे होंगे। शादी या नए मेहमान के आने का भी समय है। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए रास्ता मिलेगा। सेहत को लेकर खासतौर से सावधान रहना होगा। पूरे साल जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी न लें। दुर्घटना से भी बचें। किसी करीबी इंसान की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। पारिवारिक अथवा पैतृक संबंधी कोई मसला हल होने से राहत मिलेगी। परंतु वार्तालाप करते समय अपने स्वभाव में मैच्योरिटी बनाए रखें, इससे आपको नए अनुभव भी मिलेंगे। मीडिया अथवा संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई विशेष जानकारी मिलेगी जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी करने से आपके लिए भी कोई मुश्किल परिस्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि खुद को अपने कार्यों में ही व्यस्त रखें। मन में कुछ अनहोनी होने जैसी आशंका का भय बना रहेगा। सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है।
बिजनेस में ज्यादा निवेश करना या कोई जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। स्टाफ तथा कर्मचारियों की सलाह पर भी जरूर ध्यान दें। किसी उच्चाधिकारी के सहयोग से आप अपने मन मुताबिक सफलता हासिल कर सकते हैं। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में परिवार के साथ उचित समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनाएं या लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं। नकारात्मक बातों को लेकर मन में कुछ उदासी जैसी स्थिति हावी रहेगी। थकान और कमजोरी जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए खुश और मस्ती में रहे। अपने व्यक्तिगत कार्य बिना किसी की सहायता के स्वयं ही निपटाने की कोशिश करें, इससे बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कुछ समय से चल रही पारिवारिक परेशानियां भी आपके सकारात्मक और संतुलित सोच की वजह से काफी हद तक सुलझ जाएंगी। कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें और आत्ममनन करें तो लगेगा कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है। अपरिचित लोगों पर भरोसा ना करें। किसी भी निर्णय लेने में दिक्कत आए तो घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा। बिजनेस में आपकी मेहनत और दूरदर्शिता से सकारात्मक माहौल बनेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को आज किसी विशेष कार्य पर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक माहौल सुखद और व्यवस्थित रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या चल रही है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और तुरंत इलाज लें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपनी प्रतिभा को जाहिर करने का अनुकूल समय है। किसी भी चुनौती से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करना उचित रहेगा। आध्यात्मिक विचारों से आत्मिक खुशी भी मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में की गई मेहनत के अच्छे परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि गलत आदतों और गलत संगति से दूर रहना है, वरना असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर अपने किसी विशिष्ट मित्र की सलाह अवश्य लें। कारोबार में कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी, परंतु निर्णय लेने में ज्यादा सोच विचार न करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को बहुत ही सावधानी से निपटाएं। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाए रखने में पति पत्नी का खास योगदान बना रहेगा। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। मौसम की वजह से खांसी जुकाम और गले में इंफेक्शन जैसी समस्या रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को गंभीरता से लें और उचित इलाज करवाएं। दिन की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी। आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में व्यस्त रहें। प्रैक्टिकल बने तथा सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थीपन भी होना पड़ेगा। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आएं, अन्यथा अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कर सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, परंतु अपने व्यवसाय की योजनाएं सीक्रेट रखें। आपकी कोई व्यावसायिक कार्य प्रणाली लीक हो सकती है। राजकीय सेवारत पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपना समय व्यर्थ ना करें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। इस समय उनकी उचित देखभाल करने की जरूरत है। पैतृक संपत्ति के उलझे मामले सुलझ सकते हैं। लेखन, साहित्य, कला और संगीत से जुड़े लोग अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। योग, ध्यान, अध्ययन, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो फायदेमंद समय है। साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद कोई विदेश यात्रा करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम कर रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। भौतिक कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उलझनें भी दूर होती जाएंगी, इसलिए चिंता छोड़कर कोशिश करते रहें। मार्च से अप्रैल में विरोधियों से सावधान रहें। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए न किसी को उधार दें और न ही उधार लें। युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। मनचाहे नतीजे भी मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। अधिकारियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप मेहनत करें और नतीजे किस्मत के भरोसे छोड़ दें। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी फैसला लेने में दोस्तों की राय मददगार होगी। बैंक से लिया हुआ लोन इस साल खत्म होने की उम्मीद है। मनोबल भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशें सफलता देंगी। इनकम बढ़ने का भी योग है। नई नौकरी की तलाश है या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। काम के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी। इन यात्राओं से पूरी तरह फायदा भी मिलेगा। विदेश में रोजगार की तलाश में हैं तो कोशिशों में तेजी लाएं। सफलता मिलेगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। कोई मांगलिक काम भी पूरा हो सकता है। मुश्किल समय में जीवन साथी और परिवार वालों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मकान और व्हीकल खरीदने के भी योग हैं। प्रेम संबंधों में रुकावट आ सकती है। सेहत संबंधी समस्या चल रही है तो गंभीरता से लें और इलाज करवाएं। मौसमी बीमारियों से परेशानी हो सकती है। यौन रोग होने की आशंका है। तुरंत इलाज लें। पूरी तरह सावधानी रखें। आखिरी तक का समय पहले से अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे आपके काम पूरे होंगे। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मधुर संबंध बनेंगे। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जमीन जायदाद से फायदा मिल सकता है। साल के शुरुआती कुछ दिनों में सफलता मिल सकती है। इस समय का फायदा उठाने की कोशिश करें। कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना होगा। अति आत्मविश्वास से बचें। सहज तरीके से अपने कामों को अंजाम दें। बड़ी जिम्मेदारियां भी आप पर आ सकती हैं, जिन्हें निभाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों के लिए परेशानी वाला समय रहेगा। पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। पूंजी निवेश संबंधी योजनाओं को स्थगित रखें। खर्चा ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम रखें। नौकरी और बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें। कार्यस्थल पर आपकी तरफ से की गई गलती बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ जिम्मेदार लोगों का व्यवहार भी आपको परेशान कर सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को कोशिशें बढ़ानी होंगी, वरना असफल भी हो सकते हैं। मौजूदा नौकरी या बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। इन यात्राओं से आपको धन लाभ भी होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। मांगलिक काम भी हो सकता है। अविवाहित लोगों का इंतजार खत्म होगा। प्रेम विवाह को लेकर मन में कशमकश हो सकती है। परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ कोई भी फैसला न लें। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। पेट संबंधी समस्याएं रहेंगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। रुके काम आसानी से पूरे होंगे। सामाजिक या राजनैतिक कामों से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों से मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहा काम आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा। कुछ यात्राएं उपयोगी सिद्ध होंगी।